अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बहुत अरसे से मेरे काफ़ी जो वेल विशर्स थे या जो कस्टमर थे उनकी ख्वाहिश थी कि आप कोई वीडियो मतलब अपलोड नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मेरी मसरूफियात दीगर मसरूफियात भी हैं, तो इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें वक्ता फ़वक्तन डिले करता रहता हूँ। तो अभी काफ़ी फरमाइश हुई ईद पर भी कि आप कुछ और वीडियोस आप अपने कड़वा सर्च के नाज़रीन के लिए भी रखें, जो मैं नॉर्मली डे टू डे लाइफ के लिहाज से बनाता रहता हूँ, आपको अवेयरनेस के लिए, आप लोगों की आम लोगों की अवेयरनेस के लिए। और ट्रैवल वीलॉग तो आपको पता ही मेरे अलग से है। तो आज मैं आपकी खिदमत में इटली वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को लेकर पेश कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि शेंजन, आपको पता है, पाकिस्तानी फ्रेंडली शेंजन कंट्रीज सिर्फ दो ही हैं, एक तो जर्मनी है या इटली है। जर्मनी के अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किलों से मिलता है, 2-2 3-3 महीने का अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते, बाद बार 6-6 महीने का अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते। और वहाँ पे कराची में आपने देखा होगा कि हर रोज़ तकरीबन 500 से 600 आदमी खड़ा है जर्मनी के कॉन्सुलेट के बाहर। और बहुत गर्मी में इतने सारे लोग खड़े हो जाते हैं जाके, और वहाँ को पीने का इंतज़ाम भी नहीं है बाहर। और जो आपको टन बाय टन बुलाते हैं, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू एंटर इन द कॉन्सुलेट, बहुत मुश्किल होती है। और अपॉइंटमेंट भी 50,000 से लाख रुपए तक मिल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं और विजिट वीज़े वाले भी जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनका एक लिमिटेड कोटा होता है, वो पूरा हो जाता है और फिर उनको बाहर से परचेज़ करना पड़ता है। 50,000 से लाख रुपए लगता है। तो मैंने अपने कस्टमर्स को, क्योंकि मैं एक मकामी एजेंसी में भी काम करता हूँ, तो मैंने उनको कहा है कि भाई आप इटली, यूके, इटली भी इसका वीज़ा रेशो शेंजन का अच्छा है, आप वो उससे अप्लाई कर लें, तो सस्ता भी है। और तकरीबन आपको अपॉइंटमेंट 10,200 में क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिल जाता है, डेबिट कार्ड के थ्रू, और महीने के अंदर मिल जाता है। और उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम ही है, जर्मन कॉन्सुलेट के बराबर ही है। और वहाँ पे आप बुखारी 6 में इनका जेरिस का एक ऑफ़िस है, जिसके अंदर आपको बहुत इज़्ज़त से आप जाते हैं और एसी में जाके वहाँ पे जो जेरिस का जो अमला है, उसको आप फॉर्म वॉर्म देते हैं, जो आपने भरा हुआ होता है या हमारे थ्रू भरवाया होता है, वो खुद भी चेक करते हैं और आपको बड़ी आसानी से काम हो जाता है। तो बजाय कि आप जर्मन कॉन्सुलेट में इतना पैसा खर्च करें और जाके धूप में खड़े हो जाएँ, बेहतर ये है इटली कॉन्सुलेट में अप्लाई कर दें। वीज़ा रिक्वायरमेंट सेम है और आपको इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, जो इसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट से देखें, मैं बताऊँ, शेंजन वीज़े के लिए वही है जो इससे पहले मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, इसका मैं उसको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, बियॉन्ड 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए, 1 साल की हो तो बेहतर है। प्रीवियस पासपोर्ट आपकी चाहिए होते हैं, एनआईसी की कॉपी चाहिए होती है। अब बड़े फॉर्म मतलब है फॉर्मेट में, अगर आप A4 साइज़ में ले लें तो बहुत ही अच्छा है। 4 रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं विद वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश में। वो हर फ़ोटोग्राफ़र को पता होता है, अगर आप वहाँ जाएँगे कि मुझे शेंजन वीज़े के लिए तस्वीर खिंचवानी है, तो वो आपको बता दे, नो ऑल अबाउट इट। कवरिंग लेटर चाहिए होता है, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके लेटर हेड पे आपका बिज़नेस आप मेंशन करें और टर्नओवर मेंशन करें उसका। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए, आपकी इनकम होनी चाहिए और आपकी नेचर ऑफ जॉब होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आपका सैलरी स्लिप अगर मिलती है 3 मंथ्स की, वो काफ़ी है। 6 मंथ या 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? इसके अलावा अगर स्टूडेंट हैं तो आपको एनओसी होना चाहिए स्कूल से, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं। और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का होना चाहिए विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे नहीं कि आपने आखिरी 2 महीने में 2-3 लाख, 10 लाख, 15 लाख आपने डाल दिए हो, उसकी एक प्रॉपर ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए, वो बेहतर होता है, ठीक है? फिर रिटर्न फ़्लाइट आइटनरी होनी चाहिए, किस फ़्लाइट से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, होटल कन्फर्मेशन का वाउचर होना चाहिए, ठीक है? और इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका मतलब आपका बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं या मेरे थ्रू करवा सकते हैं, फ्री कैंसिलेशन वाले पे। और बैंक आपकी टिकट भी ज़रूरी नहीं कि आप बनाएँ, क्योंकि उस पे रिफ़ंड चार्जेस लगते हैं। एक नॉर्मल बुकिंग करवा सकते हैं मेरे थ्रू या किसी भी एजेंट से। ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, हाँ, ये फ़ेक नहीं बन सकता। फ़ेक तो हर टिकट भी नहीं बनता, लेकिन ये है कि इसमें आपको नॉन रिफंडेबल ट्रैवल इंश्योरेंस बनाना चाहिए, $50,000 की वैल्यू होनी चाहिए या 30,000 यूरो होना चाहिए, पोलियो कार्ड होना चाहिए, जो आराम से 2,000 2,500 में बन जाता है कराची में। एफआरसी चाहिए आपका, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर टैक्स, डेफिनेटली बिजनेस करते तो टैक्स देते होंगे, और जॉब करते तो उसमें भी टैक्स रिटर्न होने चाहिए 2 साल के। और ऑप्शनल है, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते तो बहुत ही अच्छा है।
सही है। और फेडेक्स में आपको पर्सनल अफेयरेंस चाहिए तो आपको पता ही है। और डिपेंड ऑन द केस, अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो ठीक है। जैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता कि पिछले 5 साल के अंदर आपने कोई ट्रैवल किया है, तो एक आप सबसे बेहतर तो ये है कि बजाय आप एक राउटिंग बनाएं कि आप जैसे 7 दिन के लिए इटली जा रहे हैं, तो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 6 के लिहाज से कि हर रोज़ आपने कि वहाँ क्या करना है, जाके क्या क्या चीज़ें विज़िट करनी है। बना दें तो बहुत अच्छी बात है, या हमारे थ्रू बनवा लें। अगर ये ना बना पाएँ तो एडिशनल डॉक्यूमेंट अच्छा, आपका केस मजबूत हो जाता है कि उनको पता चलता है कि दे रियली वांट टू विजिट योर कंट्री, मतलब आपका जेन्युइन रीज़न है कि आप एज टूरिस्ट पर्पस जा रहे हैं। तो जब टूरिस्ट पर्पस इंसान जाता है तो उसके जहन में ये होता है कि यार मैंने ये जगह जाके घूमना है, तो ये आपके केस को मजबूत करता है। इसके अलावा आप जो है 5 साल के अंदर जो ट्रैवल किया है उसका बेहतरीन तो ये है कि आप एग्जिट एंट्री की पासपोर्ट की वो पेजेस दे दें, और जो आपके 5 साल के अंदर के वीज़े लगे वो दे दें, वो भी बहुत बेहतर होता है आपके लिए। ठीक है। तो और उसके चांसेस ये होते हैं कि अगर आपने 5 साल के अंदर ट्रैवल किया तो वो बहुत ही अच्छा है, उसका केस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। गारंटी तो कोई भी नहीं होती, लेकिन अगर आपका फ्रेश ट्रैवल है, बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, मतलब आपका अगर आप 15 लाख 15 लैक्स प्लस है तो आपको बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर 15 लैक्स प्लस है तो डेफिनेटली आप 5 लाख तो सेफ वहाँ ट्रैवल आपके 5 से 6 लाख तो आपका, मतलब 15 लैक्स से भी ज़्यादा हो तो बेहतर है, क्योंकि 4-5 लाख का तो टिकट ही है, आपको पता है। प्लस होटल एकोमोडेशन तो आपकी 6-7 लाख रुपये तो आसानी से खर्च हो जाएंगे। तो 20 लाख से ऊपर हो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो आपका 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप हर एक इंडिविजुअल पे आप जो है 10 लाख ऊपर रख लें, यानी अगर आप मिस्टर और मिसेस हैं तो 30 लाख होना चाहिए, और बच्चा है तो साथ 40-40 प्लस बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, ताकि वो लगे कि हाँ भाई ये इतनी महंगाई के दौर में भी शेंजन कंट्रीज जा रहे हैं तो उनके पास दे हैव इनफ मनी। ज़ाहिर है 50 लाख होंगे आपके पास तो आप 10 लाख खर्च करेंगे ना। अगर आपके पास 10 ही लाख है तो 10 लाख कैसे खर्च करेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए। तो आजकल के जो हालात हैं, पाकिस्तानी लोग भाग रहे हैं अपने कंट्री से, उनको भी पता है, दे नो अबाउट इट कि हम लोग किस तरह भाग रहे हैं। तो आप ना अपनी जर्नी को इस तरह शो करें, या तो हमारे से अपना केस कराएं कि हम डॉक्यूमेंट्स तो आप ही के, बहुत से डॉक्यूमेंट्स तो आप ही प्रोवाइड करेंगे, जैसे बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड करना है और कवरिंग लेटर आपने प्रोवाइड करना, बाकी चीज़ें तो हम मेंटेन कर देंगे, लेकिन हम एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं ताकि आपका वीज़ा फ़ीस ज़ाया ना हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो, और आपको वीज़ा लग जाए। हमारी तो कोशिश यही होती है कि 100% आपका वीज़ा लगे, और इसके लिए हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है हम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, और ये जो इटली वीज़ा रिक्वायरमेंट में एक दफ़ा और दिखाता हूँ, शायद आप ना समझ सकें, मैं इसको क्लियरली शो कर दूंगा और आप उसमें देख के कर लीजिएगा। 20 वर्किंग डेज़ लगते हैं इसमें, और डॉक्यूमेंट्स में जो बताया ये होता है, और नॉर्मली लोगों का वीज़ा लग के आ जाता है अगर उनके जो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर देते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ आपको मैंने ब्रीफिंग दी कि हाउ टू अप्लाई इटली वीज़ा थ्रू अस। और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इस सिलसिले में जो भी आपको मज़ीद जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा, उसके थ्रू कर सकते हैं। और देखते रहिए मेरा चैनल जो ट्रैवल व्लॉग है बाय नदीम मंजूर, और करवा सच से भी एक और चैनल चल रहा है जिसमें मैं काफ़ी सारी आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जो आपके काम आती है। तो इस सिलसिले में अगर आपकी तरफ से कोई रहनुमाई की जाए तो और भी अच्छा है। मैं फ़ीडबैक को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और उम्मीद है आपको भी ये चैनल पसंद आएगा। थैंक यू वेरी